हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। दोस्तों, बजट 2026-27 एक ऐसा टॉपिक जहां से देखिएगा कि बिहार बजट का मैंने आपको कराया है। ये इस बजट से भी क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है, तो बीपीएससी इधर जितने भी अपना एग्जाम ले रहा है ना, सबसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए फटाफट हम लोग 30-31 क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। बट मैं फिर से कहता हूँ, केवल वो 31 क्वेश्चन ही नहीं होते हैं, इसमें और भी कंटेंट होते हैं। टोटल मिलाकर आपको ये 15-20 मिनट में 40-50 कंटेंट हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीडीएफ यहाँ पर मिलेगा, अभय प्रताप सर। तो चलिए सेशन को हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा, अभी इसको पूछा भी गया था अभी जस्ट ऑडिटर वाला एग्जाम में, है ना, मतलब दूसरे लैंग्वेज में 4.3 है। यही था या इससे थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब इसी टाइप का ही एक क्वेश्चन था। ठीक है, 4.3 आपको राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है, फिजिकल डिफिसिट आपको अनुमानित है ना, इसका आंसर यहां पर है, ध्यान रखिएगा। बजट 26-27 में न्यूनतम वैकल्पिक कर, जिसको मैट कहते हैं, कि दर 15% से घटाकर कितना कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, इसको 10% कर दिया गया है। ठीक है, सॉरी 14% कर दिया गया है। मैट क्या होता है? तो मैट एक ऐसा टैक्स होता है जो कि आपको जो भारी लाभ कमाने वाली कंपनियां होती है ना, उनको जो कुछ करों में डिडक्शन मिलता है ना, ये उसी का ही है। तो 14% आपको घटाकर कर दिया गया है, ध्यान रखना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2026 में अपना कौन सा बजट पेश किया गया? तो ये अपना लगातार 9वां बजट पेश कर रही है। कौन सा? 9वां। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा कि कर्तव्य भवन, चूंकि जो नया हमारा संसद बना कर्तव्य भवन, वहां पर इनका कौन सा नंबर का था, तो वहां पर इनका ये पहला था। तो क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग बारीकी से कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कर्तव्य भवन बोल रहा है कि ओवरऑल पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का बजट बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 40,000 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 40,000। पहले कितना था? 22,000, उससे बढ़ाकर 40,000 कर दिया गया है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। विदेशी टूर पैकेज है ना, ओवरसीज टूर पैकेज और स्क्रैप पर टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स आपको लगाया जाता था, उसे अब कितना कर दिया गया है? यह घटाकर 2% कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, घटाकर 2% कर दिया गया। पहले 5 और 20% की दर से लिया जाता था, अब इसको 2% की दर से फ्लैट रेट कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पीआईबी के अनुसार, पीआईबी मतलब इसको जांच किया था, अगले 2 जांच मतलब कि जारी किया था उनका स्टेटमेंट गवर्नमेंट का, 2 वर्षों के में कितने किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ने का टारगेट है? तो 1 करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब आप लोग टर्मोलॉजी इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे, तो आपको यहां पर ध्यान रखिएगा, बी यानी 1 करोड़ जो है फार्मर को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ने का टारगेट है अगले नेक्स्ट 2 ईयर में। यह भी ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट 2 ईयर में इंपॉर्टेंट है। बजट में घोषित पूर्वोदय योजना के तहत पूर्वी राज्यों के विकास के लिए 4 स्तंभ पर ध्यान दिया है। तो वो कौन कौन से स्तंभ है? तो ये मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचा, बिजली योजना, आर्थिक, इसमें पर्यटन वगैरह को भी डाल सकते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। तो आपको बी इज द राइट आंसर। ये VVVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पूर्वी राज्य पूर्वोदय योजना, इनका पूर्वोदय योजना पहले भी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई नया नहीं है। तो पूर्वोदय योजना यानी आपको पूर्वी भारत, आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि पूर्वोदय राज्यों में जो जिसकी घोषणा बजट में की गई है, उसमें कौन कौन से हैं? तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। रीजन ये है कि विकसित भारत 2047 बनाना, तो कैसे बनाइएगा? ये सब राज्य पिछड़े होते हैं, इनको तो कम से कम आपको टारगेट लेकर चलना ही होगा सही तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन योजना के तहत पहली बार, ये तो आप ध्यान रखें, पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को ईपीएफओ में जैसे वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको कितने अधिकतम राशि 3 किस्तों में दी जाएगी? तो 15,000, 5-5 हजार करके 3 बार दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम है ये। ठीक है, कितना? 15,000, और ये डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग के लिए है। बजट 2026-27 में घोषित पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत देश के कितने जनजातीय बहुल गांवों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, टोटल 63,000 गांवों को लक्ष्य रखा गया है। यह भी VVVI योजना है, पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, है ना, मतलब कि जो ग्रामीण ये है ना, जनजातीय ग्रामीण क्षेत्र, उसको बहुत ही डेवलप करने का यहां पर किया गया है, ध्यान रखना है। 63,000, और ध्यान रखिएगा 5 करोड़ जनजातीय लोगों को यहां पर सुविधा देना है। टारगेट ये कितना सुविधा देना है? 5 करोड़ यहां पर सुविधाएं देना है, इसको भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है, बजट में कृषि अनुसंधान की समीक्षा के लिए की गई घोषणा
जलवायु अनुकूल और उच्च उपज देने वाली नई किस्म, कितने नई किस्मों को आपको यहां पर टारगेट किया गया है किसानों के लिए? तो 109। ये जितने भी चीजें सब बजट में है, बजट छोटा मोटा नहीं है, बहुत है। तो 109 आपको यहां पर टारगेट किया गया है, ध्यान रखिएगा। बागवानी 109 किस्म के मौसम संबंधित। बजट 26-27 का कुल बजटीय व्यय कितना है? तो 53.47 लाख करोड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बजट के अनुसार रुपया कहां से आता है? मैक्सिमम रुपया का सबसे बड़ा सोर्स क्या है सरकार के पास? तो उधार और देनदारी। और सबसे जाने का सोर्स है वही आपको जो ये राज्यों वगैरह को राजस्व बांटते हैं वो सबसे ज्यादा। इसके बाद इनकम टैक्स आता है। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा स्रोत जो है आपको सरकार को आता है वो है उधार और देनदारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नंबर 1 पे है, उसके बाद आयकर वगैरह 21% की भूमिका पे है। ठीक है ना, ध्यान रखना। बायोगैस, और आपको ध्यान रखिएगा एक चीज, यहां से क्वेश्चन ये लगातार बायोगैस से आपको क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो बायो फार्मा शक्ति आपको पहल घोषित किया गया है जिसके तहत आपको 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है 5 वर्षों में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बायो शक्ति ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कितने भारी निवेश है और कितने साल के लिए है? तो 5 ईयर्स। ये भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है, इसका लगातार क्वेश्चन टारगेट कर रहा है। भारत को किस वर्ष तक सेवाओं में यानी सर्विसेज में 10% वैश्विक हिस्सेदारी दिलाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन दिया गया है? तो 2047 तक टारगेट किया गया है कि भारत को वैश्विक स्तर पर सेवाओं में, मतलब कि हम लोग जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं 10% जो है भागीदारी भारत की हो। और इसके लिए एक आपको योजना भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा से सशक्तिकरण और उद्यम, ये आपको एक कमेटी बनाई जाएगी और यही टारगेट करेगा कि 10% से अधिक हिस्सेदारी, वैश्विक हिस्सेदारी मतलब वर्ल्ड की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बजट के सबका साथ सबका विकास कर्तव्य, ध्यान रखिएगा। बजट में 3 कर्तव्य की बात की गई है। अगर आप लोग बजट पढ़े होंगे तो उसमें 3 कर्तव्य की बात की गई है। उसी में से एक तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास। उसके तहत क्या है? तो प्रत्येक परिवार, समुदाय, प्रदेश, विभिन्न क्षेत्रों तक संसाधन एवं अवसरों की न्यायोचित पहुंच सुलभ कराना है, यह ध्यान रखना है। 3 कर्तव्य। पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास को गति प्रदान करना, उसे धारणीय बनाना। दूसरा आकांक्षाओं को पूरा करना जिसमें से भारत के युवा आबादी को टारगेट किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा है सबका साथ सबका विकास, इसमें प्रत्येक परिवार, प्रदेश, समुदाय वगैरह की बात की गई है। तो 3 कर्तव्य है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बजट में कितने कर्तव्य की बात की गई है? 3 कर्तव्य। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 का मुख्य दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य यही है कि हम लोग को टेक्नोलॉजी में, तकनीक में संप्रभुता करना है, मजबूत बनाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बजट घोषणा के अनुसार एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक दो चीज है हिंदी में हो गया है जो कि बहुत बड़ा था, है ना। कंटेंट क्रिएटर लैब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी, तो ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, किसके साथ समझौता हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT मुंबई के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑरेंज इकोनॉमी बहुत चर्चा में है, क्वेश्चन भी पूछा भी जा चुका है किसी आयोग के द्वारा। और इसमें क्या कितना टारगेट है? तो देश भर में 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 महाविद्यालय को अत्याधुनिक यानी आपको लेटेस्ट एकदम वो बनाना है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नहीं? 1 सेकेंड। आइए, बजट घोषणा के अनुसार सीमार्ट्स, ये क्या है भैया? तो सीमार्ट का प्राथमिक उद्देश्य है, देखो सी का मतलब यहां पर सेल्फ हेल्प आपको एंटरप्रेन्योर मार्ट्स है। ठीक है, सी का मतलब महिला, हालांकि महिलाओं से ही संबंधित है लेकिन सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स है। जो लखपति दीदी, जो कि बहुत सफल रहा लखपति दीदी, उसी को और आगे बढ़ाते हुए सीमार्ट्स योजना को शुरू किया गया है। ध्यान रखना है, सीमार्ट्स योजना को क्या है, ध्यान रखिएगा। यहां पर तो क्या किया जाएगा? छोटे छोटे आपको यहां पर वो बनाए जाएंगे। केंद्रीय बजट 26-27 की घोषणा के अनुसार बौद्ध सर्किट, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट 26-27 की घोषणा के अनुसार बौद्ध सर्किट के विकास हेतु एक विशिष्ट योजना
को भारत किस भौगोलिक क्षेत्र के लिए शुरू किया गया है? तो बॉस सर्किट से तुरंत बिहार मत मार दीजिएगा। अभी उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ इसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है। किसके साथ? उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ कनेक्ट करने की बात की जा रही है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आपको निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई तो इन्होंने साफ साफ कहा था कि यह युवा शक्ति प्रेरित बजट है ना। इन्होंने कहा था युवा शक्ति प्रेरित बजट। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस चीज को थोड़ा सा शब्द को ध्यान रखिएगा। विकसित भारत, इस टैग लाइन के साथ आपको यहां पर मतलब इनके बजट का वो था, विकसित भारत आपको समावेशन के साथ महत्वाकांक्षा का संतुलन, समावेशन के साथ महत्वाकांक्षा का संतुलन। ठीक है, ध्यान रखना है। बैलेंस एम्बिशन विथ इंक्लूजन, विकसित भारत को ही ऐसी, ठीक है, बैलेंस एम्बिशन विथ इंक्लूजन, विकसित भारत। तो ये इनका ये था, टारगेट था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब ये उन्होंने बोला था। बजट 26-27 के अनुसार वर्तमान आयकर अधिनियम 61 को खत्म कर दिया गया है और आपको नया आयकर अधिनियम 2025 से शुरू किया गया है। इसको लागू कब से किया जाएगा? तो इसको लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 26 से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां पर लिखा भी हुआ है। बजट 26-27 के अनुसार भारतीय डेटा सेंटर के माध्यम से वैश्विक क्लाउड सेवाओं को प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों को कर अवकाश टैक्स हॉलिडे कब तक मिलेगा? तो वर्ष 2027 तक। मतलब सरकार ने कहा है कि वे ऐसी कंपनियां, वैसी विदेशी कंपनियां जो भारतीय डेटा सेंटरों का उपयोग करेंगे अपने क्लाउड के लिए, तो उनको हम लोग टैक्स फ्री करेंगे, यानी बहुत कम टैक्स लेंगे। रीजन क्या है कि भाई आप हमारा ही काम कर रहे हैं, जैसे भारत का ही वो होगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था। अब ये गुजरात का जिसको हम लोग गिफ्ट सिटी कहते हैं, वहां से एक क्वेश्चन है कि बजट में कुछ यूनिट्स को, जिसके आपको मतलब इस यूनिट्स को है ना, कर अवकाश की अवधि कितनी बढ़ा दी गई है? तो 10 से 20 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। बिल्कुल सही बात है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गिफ्ट सिटी को वैश्विक वित्तीय केंद्र बनाना। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। यहां से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22, केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक, जिसको रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के नाम से जानते हैं, खनन के लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा है। तो किन राज्यों में? तो ये तटीय क्षेत्रों में रखा गया है। इसमें उड़ीसा है, केरला है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। तो राइट आंसर इज बी। ये भी वीवीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। क्या है? वीवीवीआई क्वेश्चन है, ये सब ध्यान रखना है ना। केंद्रीय बजट 2026-27 में एसएमई ग्रोथ फंड के लिए कितना राशि का आपको यहां पर प्रावधान है? तो 20,000, ठीक है, ध्यान रखिए। कितना? सॉरी 10,000। कितना? 10,000। इसको क्या नाम दिया गया है? इसको चैंपियन एमएसएमई कहा गया है। क्या कहा गया है? चैंपियन एमएसएमई। आत्मनिर्भर भारत कोष को अतिरिक्त 2,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि आपको सूक्ष्म जो उद्योग है यानी छोटे उद्योग हैं उस पर निरंतर सहायता जारी रखे। और कैपिटल, एक ध्यान रखिएगा, इस बार आपको बजट में एक और शब्द का प्रयोग किया गया है, कॉर्पोरेट मित्र। इसका क्या काम होगा? तो ये भी आपको छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देगा। कॉर्पोरेट मित्र को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये शब्द का प्रयोग किया गया है बजट में, है ना। बजट 26-27 में कार्बन कैप्चर उपयोगिता भंडार के लिए अगले 5 वर्षों में कितने बजटीय आपको यहां पर प्रस्ताव रखा गया है? तो 20,000, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितना? तो 20,000। बजट में घोषित 7 हाई स्पीड रेल, ये भी वीवीवीआई है, ध्यान रखिएगा। कौन सा शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है। तो चलो मैंने एक क्वेश्चन बनाया है ना, तो आपको 7 को ध्यान रखना होगा। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई से आपको बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। ये वीवीवीआई है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपको हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर है। ये क्या है? हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर है। इसको थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। अंतर्देशीय जलमार्गों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2 शहरों में जहाज मरम्मत की सुविधा दी जा रही है। कहां कहां? तो वाराणसी और
पटना। बजट 26-27 के अनुसार किस केंद्रीय योजना में सबसे अधिक बजटीय आवंटन हुआ है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये कितना है? तो ये आपको लगभग आपको कितना परसेंट है? तो 4.25% है। ठीक है, 4.25% है, ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ पर्यटन के लिए पुलकित झील के किनारे पक्षी देखने के ट्रेल्स, बर्ड वाचिंग ट्रायल्स का विकास किन राज्य में? जाहिर सी बात है, पुलकित झील है तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। हो सकता है कि ऐसे ना पूछो, घुमा दे कि किन झील के बारे में। हो सकता है क्या पूछते कि पक्षी देखने के लिए अभी हाल ही में बर्ड वाचिंग ट्रायल्स का किस झील के किनारे किया जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, देश भर में विरासत स्थलों और स्मारकों के आसपास के क्षेत्रों के पुनर्द्वार विकास के लिए इस बजट में नई योजना की विकास किया गया। उस योजना का नाम है बी, है ना, ध्यान रखिएगा। विरासत आपको परिसर संवर्धन, इसमें कितने स्थलों को टारगेट किया गया है? 15, ये भी ध्यान रखना है। संशोधित नीति 2025 के तहत बायोगैस, ये तो बिहार स्पेसिफिक है, इसको 31 मार्च 27 तक बढ़ाया गया, इसको मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, ये बिहार स्पेसिफिक है, ध्यान रखना, है ना। औद्योगिक गलियारों के निकट उच्च शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बजट में यूनिवर्सिटी टाउनशिप खोला जा रहा है। कितना? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये टोटल टाउनशिप आपको 5, कितना है टोटल? 5 टाउनशिप है। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, धन्यवाद।